फारिया कामयार को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाती है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। कामयार के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ आयरा की वजह से हुआ है, क्योंकि आयरा नहीं चाहती थी उससे शादी करना। ये सब ड्रामा उसने किया है। कामयार उस वक्त नशे में होता है, जैसा ही फारिया कहती है वो उसकी हर बात मान लेता है। लेकिन कामयार वहाँ से जैसे ही घर लौटता है, घर आकर वो सोचता है कि आखिर इस सब में आयरा का क्या फ़ायदा होगा। आयरा उसकी खुद की बदनामी हुई है और पूरे ख़ानदान वाले वहाँ सब मौजूद थे। आयरा ऐसा क्यों चाहेगी? आयरा ने ये जानबूझकर नहीं किया, वो उस वक्त जज्बाती हो गई थी। लेकिन जो कुछ हुआ है इसके पीछे कोई और ही है। कामयार घर में बात करता है, फिर जाता है फारिया के पास। फारिया को कहता है तुम तो नहीं इसके पीछे? फारिया कहती है क्या कह रहे हो कामयार, भला मैं इसके पीछे? तुम क्या बात कर रहे हो? कामयार उससे कहता है मुझे लगता है कि कोई है जो कि ये सब कुछ कर रहा है और जिसकी वजह से कल ये हंगामा हुआ था। और वीडियो वो किसने बनाई है? मैं तो कभी ऐसी लड़की के साथ गया ही नहीं और ना ही उसको जानता हूँ, और मुझे पहले उस लड़की का पता लगाना है। क्या तुम्हारे सर्कल में वो लड़की है? फारिया कहती है नहीं कामयार, मैं नहीं जानती। तुम ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जब कामयार ये सुनता है तो फारिया क्योंकि डर गई थी, फारिया को लग रहा था कि कामयार उस पर शक कर रहा है। वो बौखला जाती है। वो कहती है कामयार शायद तुम मुझ पर शक कर रहे हो, लेकिन एक बात का यकीन कर लो, मैं पहले भी तुम्हें कह चुकी हूँ इस सब से मेरा कोई लेन देन नहीं है और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी आयरा से ना हो। घर वाले सारे परेशान होते हैं क्योंकि कामयार घर नहीं लौट रहा था। दादी कहती है मैं जा रही हूँ, मैं कामयार को ढूंढ कर ले आऊँगी। उसका बाप कहता है हमें फारिया को कॉल करनी चाहिए, शायद वो उसके पास हो। जब वो फारिया को कॉल करते हैं तो कामयार तो वहीं मौजूद होता है। वो बता भी देती है कि यहीं है कामयार, लेकिन कामयार की जो हालत होती है उसके बारे में वो नहीं बताती। कामयार का बाप जान गया था कि कामयार बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, उसके साथ जो जो कुछ हो चुका है। कामयार का बाप अब उसके ख़िलाफ़ हो जाता है। वो ये सोच रहा था कि कामयार ये सारा ड्रामा कर रहा है और वो वीडियो सच है। हालांकि उस वीडियो में कोई भी सच्चाई नहीं है और ना ही उस वीडियो में कोई ऐसा था। हाँ, ये हो सकता है कि वो वीडियो एआई की मदद से बनाई गई हो और कामयार भी यही समझाने की कोशिश कर रहा था आयरा को। लेकिन आयरा ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। आयरा घर पर जाती है, घर वालों को कहती है कि अब मैं उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। फलक आयरा को साइड ले जाती है। फलक कहती है आयरा क्या तुम्हें यकीन है? तुम अपने दिल से पूछो, कामयार तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है? आयरा कहती है मुझे यकीन तो नहीं था, लेकिन वो वीडियो वो भला झूठ कैसे हो सकती है? फलक कहती है वीडियो कोई भी बना सकता है और हो सकता है कि जो नहीं चाहते कि तुम्हारी उसके साथ शादी हो वो ये सब कुछ हरकतें कर रहा है। आयरा ने पहले इसके बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जब फलक ये बात करती है तो आयरा सोचने पर मजबूर हो जाती है। फलक कहती है हाँ आयरा, तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो। बिल्कुल कोई ना कोई तो है जो तुम दोनों की शादी नहीं होने देना चाह रहा, और वही है जो ऐसी हरकतें कर रहा है। उन दोनों का बाप यहीं पास बैठा होता है। वो कहता है फलक तुम क्या कह रही हो? वो लड़का है ही ऐसा। मुझे तो पहले दिन से वो पसंद नहीं था, लेकिन मैं आयरा की पसंद के आगे खामोश हो गया था क्योंकि मैं इसे दुखी नहीं दे सकता था। फलक कहती है हाँ बाबा, आप बिल्कुल ठीक सोचते थे, तब वो वैसा ही था। लेकिन अब जबकि जितना मैं उसे जान चुकी हूँ और जिस तरह वो उस दिन रिएक्ट कर रहा था शादी वाले दिन, उसे वाकई में मुझे लगता है कुछ नहीं मालूम था। शायद उसका कोई है जो कि नहीं चाहता कि शादी यहाँ हो आयरा के साथ, और इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। उसका बाप कहते हैं लेकिन उसके फैमिली वाले सारे राज़ी हैं, तुम अभी इस टॉपिक पर बात नहीं करो, तुम यहाँ से चली जाओ। और आयरा भी वहाँ से रूम में चली जाती है। आयरा रूम में जाती है, रो रही होती है। फलक उसके पीछे फिर से पहुँच जाती है। फलक उसे समझाने की कोशिश करती है। आयरा को कहती है वो अभी मैं इस बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं कामयार से ज़रूर डिस्कस करूंगी और उससे पूछूंगी कि आखिर ये सब हुआ क्या है, क्योंकि मुझे लगता है कि कामयार के साथ किसी ने कोई ना कोई गेम की है जिसकी वजह से तुम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, और मैं ये इस तरह इतना आसानी से नहीं होने दूंगी, और जो भी है इसके पीछे मैं उसे एक्सपोज करूंगी। आयरा कहती है ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अभी यहाँ से चली जाओ और प्लीज़ कामयार का नाम नहीं लेना मेरे सामने। कामयार अब मुलाकात करने की कोशिश कर रहा होता है आयरा के साथ, लेकिन आयरा तो उसका नाम तक नहीं सुनना चाहती। वो फलक को कहता है, फलक से रब्ता करते और कहते हैं आप एक बार मुझे आयरा से मिलवा दें, मुझे ये क्लियर करना है कि इस वीडियो में मैं नहीं हूँ और मैं नहीं जानता कि ये किसने बनाई है। फलक कहती है कामयार तुम इतना आसानी के साथ कैसे कह सकते हो, कितना सफाई से तुम झूठ बोल रहे हो, भला ये कैसे हो सकता है कि तुम हो नहीं और वो वीडियो बन गई और तुम साफ नज़र आ रहे थे उस वीडियो में। कामयार कहता है हाँ, जब वीडियो मैंने देखी तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मैं ही हूँ, लेकिन आजकल आप जानती हैं ना टेक्नोलॉजी चल रही है और मुझे लगता है ये एआई से जनरेट की गई वीडियो है और
कोई है जो कि ऐसा है जो नहीं चाहता कि मेरी आयरा के साथ शादी हो और इस वजह से उसने ये सब कुछ किया है। फलक कहती है जो भी हो, लेकिन आयरा अब तुम्हारी शक्ल तक देखना गवारा नहीं करती और ना ही वो तुमसे बात करना चाहती है। कामयार उसकी मिन्नतें करता है और कहता है एक बार तुम मेरी बात करवा दो ना उससे, और इसके बाद मैं दोबारा आपसे कभी भी कोई ख्वाहिश नहीं करूँगा। एक बार आयरा के साथ मेरी मुलाकात करवा दे, मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। इस सब का जब कामयार के बाप को पता चलता है तो उसका बाप कहता है क्या कह रहे थे तुम उससे बात करना चाह रहे थे, तुमने उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम जानते हो कितना तमाशा लगा था, तुम तो लड़के हो और तुम्हें कोई पूछेगा ही नहीं, लेकिन उसने रिजेक्ट किया था तुम्हारे लिए उस खावर को। अब जबकि वो खावर उससे आकर पूछेगा कि जिसके लिए रिजेक्ट करके गई थी वो, उसने क्या किया, तो वो क्या जवाब देगी। कामयार वहीं जब खावर का नाम सुनता है तो वो हैरान होता है और कहता है हाँ बाबा, आपने अभी खावर का नाम लिया ना, मुझे लगता है इस सब के पीछे खावर ही है। उसका बाप कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, भला खावर ऐसा क्यों करेगा, और अब तुम अपना गुनाह छुपाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हो। मैं जानता हूँ तुमने ये सब कुछ किया है और जैसी हरकतें तुम्हारी थीं तुम तो कुछ भी कर सकते हो। कामयार कहते हैं हाँ बाबा, मैं आवारा था और बाहर भी दोस्तों के साथ जाता था, लेकिन मैंने कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की, आप मेरा यकीन करें। और फारिया वो तो इस सब के बारे में जानती है। उसका बाप कहता है फारिया को क्या मालूम तुम्हारे बारे में, तुम क्या क्या हरकतें करते रहते हो और कितनी लड़कियों के साथ तो तुम्हारी दोस्ती है। कामयार कहते हैं हाँ बाबा, आप भी जानते हैं मेरी दोस्ती थी, लेकिन ये वीडियो इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं, ये सब झूठ है और ये किसी ने फेक वीडियो बनवाई है, मैं ये साबित करके रहूँगा। पहले मुझे आयरा को अपने एतमाद में लेना होगा और अगर इस सब के पीछे वो खावर हुआ तो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला। उसका बाप कहता है तुम्हें जो करना है करो, लेकिन आयरा को दोबारा इस सब में नहीं लाना। वो काफ़ी डिस्टर्ब थी और मैंने उसे देखा था, मैंने उसके बाबा से बात करने की कोशिश की, माफ़ी मांगी है उनसे, लेकिन वो भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। कामयार कहता है मैं जाऊँगा, अंकल से खुद बात करूँगा, उनसे माफ़ी मांगूंगा। मैं जानता हूँ वो मेरी बात ज़रूर समझेंगे। मैं जब उन्हें बताऊँगा कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, बल्कि कोई है जो कि आयरा और मुझे एक साथ देखना नहीं चाहता और हम दोनों को अलग करना चाहता है। कामयार पहले सोच रहा था कि सब के पीछे खावर है, लेकिन फिर उसके जहन में आता है कि फारिया भी तो नहीं चाहती थी कि उन दोनों की शादी हो और फारिया ने शायद कोई ऐसी हरकत की हो, लेकिन वो सोचता है कि फारिया ऐसा क्यों करेगी, क्योंकि उसने खुद तो कह दिया था कि अब वो उससे शादी नहीं करना चाहती। कामयार का भी एक ही मकसद होता है, पहले वो चाहता है कि आयरा से बात करे, उसे समझाए, लेकिन आयरा जब उसकी बात नहीं सुन रही होती तो वो जाएगा खावर के पास, खावर को धमकी लगाता है और कहता है तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। खावर ये सारी बात बताता है फारिया को और उसे कहता है कि वो कामयार मेरे पास आया था और तुमने कहा था ना कि एक बार ये सब कुछ हो जाए तो सारा मामला तुम खुद संभाल लोगी। अब तुम देख लो, अगर मेरे ऊपर कोई भी बात आई तो मैं सब कुछ सच बता दूंगा। फारिया कहती है तुम कुछ नहीं कहोगे खावर, और अगर तुमने कोई बात की तो तुम जानते हो इसका अंजाम क्या होगा। फारिया जब यूँ धमकी लगाती है तो खावर कहता है मैं तुमसे डरने वाला नहीं, ये सब तुमने करवाया मुझसे और मैं ये साफ बता दूंगा। कामयार तंग होकर वहाँ से तो चला जाता है, लेकिन वो सोचता है कि एक बार आयरा के बाबा से बात करनी चाहिए, हो सकता है वो उनकी बात मान लें। कामयार उनके ऑफिस में पहुँच जाता है। आयरा के बाबा के ऑफिस में जैसे ही वो जाता है, गार्ड्स पहले उसे रोक रहे होते हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती अंदर चला जाता है। आयरा के बाबा उसे देखकर गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं तुम यहाँ क्या लेने आए हो, मैंने तुम्हें कहा था ना, अब ना तुम्हारा हमारी ज़िंदगी में कोई दखल होना चाहिए और ना ही आयरा की ज़िंदगी में, और अगर तुमने दोबारा हम सब की ज़िंदगियों में आने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊँगा और मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा जो मैं नहीं चाहता। कामयार कहता है नहीं अंकल, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मैं जितना आपको जानता हूँ आप सच सुने बगैर कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे और मैं जानता हूँ आप भी चाहते हैं कि सच आप तक पहुँचे और मालूम हो कि आखिर ये हरकत की किसने। आयरा का बाप कहते क्या कह रहे हो कामयार, मैंने तुम्हें कहा ना मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और अब शायद तुम कोई नई गेम डालने वाले हो। मैं जानता हूँ पहले भी तुम बिल्कुल ऐसा ही करते आ रहे हो। कामयार कहते नहीं अंकल, आप गलत समझ रहे हैं, हाँ पहले मैं कुछ ऐसी हरकतें कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। कोई है जो कि ऐसा नहीं चाहता था कि आयरा की मुझसे शादी हो। मैं ये बात आयरा को भी समझाने की कोशिश करूँगा। आयरा का बाप कहता है तुम चले जाओ यहाँ से, अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये कहकर वो वहाँ से कामयार को भगा देता है। कामयार तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो फिर पहुँच जाता है आयरा के पास। आयरा के घर जैसे ही कामयार जाता है, आयरा को कहता है आयरा मुझे तुमसे बात करनी है। आयरा पहले तो रूम से बाहर नहीं आ रही होती, लेकिन फिर जब वो बार बार कह रहा होता है तो आयरा आ ही जाती है और उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहता है तुमने उस दिन मॉम से और दादी से बात की थी ना, तुमने कहा था कि तुम कभी भी मुझ पर इस तरह कोई अगर इल्ज़ाम लगता है तो तस्दीक किए बगैर
कुछ भी नहीं करोगी, लेकिन अब जबकि इतना बड़ा मुझ पर इल्ज़ाम लगा है तो तुमने तस्दीक के बगैर शादी तोड़ दी। आयरा कहती है क्योंकि मुझे यकीन है और वो वीडियो मैंने देखी है, वो कोई इल्ज़ाम नहीं था, वो सच था। और तुम इतनी गलीज़ हरकत कर सकते हो, मुझे कभी इस बात का यकीन नहीं था और ना ही मैंने ऐसा कुछ सोच रखा था। अब जबकि मेरे सामने तुम्हारी हकीकत आ गई है तो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना चाहती। तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मेरा वक्त ज़ाया नहीं करो। मैं पहले ही काफ़ी डिस्टर्ब हूँ और तुम तो शायद खुश हो रहे हो ना मुझे तंग करने के लिए, और शायद ये सब कुछ किया भी तुमने इसीलिए था। कहीं तुम मुझसे बदला तो नहीं ले रहे? कामयार कहता है क्या कह रही हो आयरा, तुम जानती हो ना मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और अब जबकि तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली थी तो मैं ऐसी हरकत क्यों करता कि तुम मुझसे दूर चली जाती। तुम प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मुझे लगता है ये सब कुछ उस खावर की हरकत है। आयरा कहती है नहीं, खावर ऐसा नहीं कर सकता, मैं जानती हूँ उसे। और वो वीडियो भला तुम उसे कैसे झुठला सकते हो, सब साफ नज़र आ रहा है और तुम बार बार कह रहे हो कि तुम उसमें हो ही नहीं। कामयार कहता है तुम समझो ना आयरा, तुम वो वीडियो बेशक उसकी तस्दीक करवा लो, वो वीडियो फेक है, और अगर एक बार तुम्हें साबित हो गया कि वो वीडियो फेक है तो तुम फिर खुद पछताओगी, और जब तुम्हें समझ आएगी तो शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आयरा कहती है मुझे कोई तस्दीक करवाने की ज़रूरत नहीं है। आयरा ये कहकर दरवाज़ा बंद कर देती है। कामयार वहाँ से चला जाता है, लेकिन बहुत जल्द कामयार इस बात की तस्दीक करवा ही लेगा कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। और जहाँ तक रही बात खावर और फारिया की, तो वो उन दोनों को छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि इस सब के पीछे हाथ तो उन्हीं का था। अभी वो फारिया पर शक नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसे मालूम होगा कि ये सब कुछ खावर और फारिया ने मिलकर किया है तो वो उन दोनों को उनके अंजाम तक पहुंचाएगा। और जब आयरा को पता चलता है कि जो कुछ भी हुआ था उसमें हकीकत कुछ भी नहीं थी, बल्कि वो लोग ही ऐसी हरकतें कर रहे थे ताकि इन दोनों को अलग कर सकें, और वो कामयाब भी हो गए, तो आयरा माफ़ी मांगने जा रही है कामयार से और उससे कहेगी कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, पहले मुझे तस्दीक करनी चाहिए थी कि क्या इस वीडियो में कोई हकीकत भी है कि नहीं। कामयार कहेगा कि हाँ, मैंने पहले भी तुमसे यही बात की थी और तुमसे कहा था कि एक बार तुम तस्दीक कर लो, लेकिन तुमने मेरी कोई बात नहीं सुनी थी। अब जबकि तुम्हारे सामने हकीकत आ ही गई है तो तुम इस पर पछता रही हो। तब कामयार और आयरा फिर से एक हो जाएंगे और फारिया और खावर दोनों अपने किए पर पछताएंगे, क्योंकि उनने जितनी मेहनत की थी और जो हरकतें की थी उस सब के बावजूद भी वो इस सब में कामयाब नहीं हो पाए, और कामयार और आयरा आखिरकार एक हो ही जाते हैं। लेकिन कामयार इस तरह उन दोनों को छोड़ेगा नहीं, वो उनको उनके अंजाम तक पहुँचाएगा। फारिया हो सकता है वो माफ़ी मांग के जान छुड़वा ले, लेकिन जहाँ तक रही बात खावर की, तो कामयार कहता है वो उसे जेल तक पहुँचाएगा, क्योंकि जो हरकत उसने की है और जिस तरह उन दोनों की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है तो ये तो बनता था। और ये भी हो सकता है कि कामयार उससे जान से मार डाले, क्योंकि जिस तरह कामयार गुस्से का तेज़ है वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता, और अब तो उसके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, और ये होना तो मुमकिन है कि वो कुछ भी कर सकता है। और फारिया वो अब कुछ भी कर ले, कामयार उसका होने वाला नहीं। हाँ, उसे लग रहा था कि शायद कामयार उसके पास वापस आ गया है, लेकिन कामयार वापस जाएगा आयरा की ज़िंदगी में।